गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हैं? अच्छा, चलो अच्छी बात है। अगर सुन पा रहे हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो टाइम एंड वर्क टॉपिक की शुरुआत की थी। टाइम एंड वर्क का जो बेसिक है वो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो कोई ऐसा है यहाँ पे क्लास में जिसने टाइम एंड वर्क की फर्स्ट क्लास? हमारा माइक ऑन रखा करो सर। क्यों गप्पे मारनी यहाँ पे? आपका माइक ऑन कर दिया तो क्या गप्पे मारोगे यहाँ पे मेरे साथ? माइक ऑन नहीं करेंगे भाई किसी का भी। अगर मैंने माइक ऑन करने शुरू कर दिए फिर आप पढ़ोगे नहीं, फिर आप बोलोगे इसने ऐसी बात किया मैं भी कुछ कहूंगा या मैं भी कुछ कहूंगी। तब तो ये तो डिबेट वाला वो बन गया, गप्पे मारने वाला क्लासरूम बन जाएगा। कोई माइक ऑन नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कमेंट करो। माइक ऑन नहीं किया जाएगा, ठीक है? चलो करते हैं शुरू भाई टाइम एंड वर्क। ओके, डिस्टरबेंस होती है भाई अगर माइक ऑन कर दिया। एक बोलेगा मैं कमी में रह गया, मैं भी पूछूंगा। दूसरा बोलेगा मेरी भी कमी रहेगी, मैं भी पूछूंगा। तो ऐसी कमी पूरा पूरा करते करते 15-20 मिनट तो वैसे ही निकल जाएंगे, कमी पूरा करते करते बोलते बोलते। चलो कमेंट में लिखा करो डाउट है। वैसे डाउट कहाँ होगा आपको? खुद ही तो बता देता हूँ यहाँ पे चार चार बार एक ही बात को। डाउट कहाँ से आएगा? आएगा भी तो कमेंट में लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। करो इसको जरा। क्वेश्चन नंबर आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं पहले। फिर करते हैं हम थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। क्या कहता है भाई? कहता है कि भाई ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी कार्य को 15 दिन में, और सी और ए कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो ए बी से मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया भी है कैसे करना है। बताओ जल्दी से। इतना टाइम नहीं है अभी, जल्दी करो थोड़ा सा। पहला काम है यहाँ पर आपका टोटल वर्क निकालना। पहला काम क्या है यहाँ पर? टोटल वर्क कैलकुलेट करना। और टोटल वर्क कब आएगा? जब आप इनका क्या लोगे? एलसीएम। किनका? ये जो डेज आपके सामने रखे हैं। जिन्होंने बेसिक क्लास नहीं देखी है तो वो पहले बेसिक क्लास देख लो, नहीं तो इस क्लास में परेशान हो जाएंगे आप। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, आप भी कर रहे हैं। आओ देखते हैं जरा इसमें क्या है। क्वेश्चन काफी सिंपल है। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखो ए और बी किसी काम को 12 में, कहता है बी और सी उसी काम को 15 में, और सी और ए सेम वर्क को कितने दिन में खत्म करते हैं? 20 दिन में। कितने दिन में खत्म करते हैं? 20। स्टेप नंबर 1, काम कैलकुलेट करो। टोटल वर्क दो इनको कुछ जिसको ये करेंगे, तो आप बोलेंगे 60 काम। तो 12 दिन में एक दिन में कितना करेगा? अगर 60 काम सिर्फ ए प्लस बी को करवाना पड़े तो 12 दिन में कितना काम करेगा प्रतिदिन? ये 5 का। तो यहाँ पे 4 का, यहाँ पर कितने का? 3 का। अब देखो ध्यान से, ए बी, बी सी, सी ए। इस केस के अंदर ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो आपको पता है अगर हमें पूरा का पूरा काम इनका एक दिन का ज्ञात करना हो, जितना ये काम है उसको क्या कर दो? आधा। कितना आएगा? 6। आधा क्यों किया? क्योंकि 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, जो 2 है वो निकलेगा बाहर। क्या होगा? वो 2 क्या निकलेगा आपका? बाहर निकलेगा। और 2 जब इधर आएगा तो क्या कर देगा? इसको डिवाइड कर देगा। तो यानी यानी आप, मुझे नहीं लगता इसमें समझाने की कितनी जरूरत है। तो यानी ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम।
और करवाना कितना है 60। तो खत्म क्वेश्चन। 60 काम को 6 की रफ्तार से कितने दिन में खत्म करेंगे? 10 दिन में ओवर। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन इसको कर लेना भाई, इसको कर लो अब जो मैं अगला दे रहा हूं जल्दी से सभी। इसमें लेवल बदलेगा क्वेश्चंस का फिर धीरे धीरे। पहले आपको खुश कर रहे हम, पहले हम आपको 2-4 क्वेश्चन से खुश करेंगे, फिर हम आपको धीरे धीरे परेशान भी करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, लगाया भी मैंने इनको क्वेश्चन, लगा दिया। कहता है कि भी ए और बी किसी काम को 72 दिन में, कहता है बी और सी उसी काम को 120 दिन में, और ए और सी उसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर अगर काम पे आ जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? बताओ, तीनों मिलकर अगर काम पे आए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? बताओ, है बता सकता है कोई मुझे? कैसे नहीं बताएगा, बताना तो पड़ेगा भाई, आसान प्रश्न है। एलसीएम लो, एलसीएम फटाफट, कितना है 360? 360 है इसका एलसीएम? सोचते रहो, एलसीएम क्यों नहीं निकालते जल्दी? टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा लगता है एलसीएम। इसका 360 आएगा। कितने दिन में? सी 60 दिन में। ओके, अच्छा आप तो सोचते ही रहेंगे बाकी स्टूडेंट की भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? आप तो सोचते ही रहेंगे। मैं अब ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, मैं इसी में ही करूंगा। कहता है कि भी ए और बी काम करेगा कितने दिन में? कहता 72 दिन में। भाई बी और सी को दे दिया काम तो 120 दिन में निपटा देंगे। ए और सी को काम दिया तो कहता कि 90 दिन लगाएंगे ये काम में। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 360। ठीक है, 72 से कितनी बार जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये 5 बार जाएगा। 72 से कितनी बार जाएगा? ये 3 बार। ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 बार। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12। बोलो ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे तीनों का काम निकालना है। क्या करना है मुझे? तीनों का काम ज्ञात करना होगा। तो तीनों का काम कितना है? 5 3 8, 8 और 4 12। 12 कब? जब ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो अगर 2 बार है तो क्या करना पड़ेगा सबको? आधा। तब आएगा ना एक बार ये 6 काम। कितना काम? 6 काम। ए बी सी एक दिन में 6 काम करते हैं। 360 काम करने में कितने दिन लेंगे? तो आप सीधा बोलेंगे सर 360 काम करवाने 6 की रफ्तार से, तो 60 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये करो, करो करो, शाबाश। ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर आप? कहता है कि भाई ए बी सी मिलकर किसी काम को 30 मिनट में कर लेते हैं। ए और बी उसी काम को 50 मिनट में पूरा करता है। तो बताओ सी अकेला उस काम को कितने मिनट में पूरा करेगा? कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब मिनट आ गया, अब नहीं आता। अरे भाई समय किसी में भी हो, मिनट में हो, घंटे में हो, सेकंड में हो, किसी चीज में भी हो, आपको समय का एलसीएम लेकर उनको क्या देना है? एक काम देना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? उलझना नहीं है। शुभम का आंसर भी आ गया यहाँ पे, देखो 150 मिनट लगेंगे बोला। ऐसा कहते हैं शुभम। आप सोचते रहो बाकी। सोचते रहेंगे बाकी। इतना समय नहीं दे सकते आपको। अच्छा, इस प्रश्न में कुल कितने आदमी काम करने वाले हैं? तो आप बोलेंगे सर 3 आदमी, ए बी सी। तो इसने शुरू में ही कह दिया कि भी ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में क्या कर लेते हैं? सॉरी 30 मिनट में, छोड़ो छोड़ो जो भी आगे। ए और बी उसी काम को, भाई काम है ए की, ये करेंगे तो 30 दिन में, और ए और बी करेंगे तो 30 मिनट में, सॉरी, और ये कितने में? 50 मिनट में।
तो मुझे ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना हो तो कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 150, 150 ही आएगा। ठीक है, तो 30 यहाँ पे कितने लगेंगे? 5, यहाँ पे कितने लगेंगे? 3। अब देखो ध्यान से, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5। जिसमें से ए और बी कितने करते हैं? जिसमें से ए और बी कितना करेंगे? 3। तो सी के लिए कितना बचा? तो सी के लिए कितना बचा? 2 बचा। तो बस काम खत्म। 150 काम कितनी रफ्तार से? 2 की रफ्तार से कितना टाइम लगेगा? 75 मिनट। है वही ऑप्शन में कहीं? बी ऑप्शन। आई बात समझ में कि नहीं? सभी को मैं पूछ रहा हूं, क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यहां पर कंसेप्ट ये कहता है कंसेप्ट ये कहता है, अगर क्वेश्चन में दिए हुए सभी व्यक्तियों का, जैसे इसमें कितने थे? 3 ही थे ना। अगर क्वेश्चन में दिए हुए सभी व्यक्तियों का एक दिन का काम पता है, तो फिर आपसे वो कुछ भी पूछे आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, मुझे पता चला कि भी तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। ए और बी 2 कितना काम करेंगे? 3। तो ऑटोमेटिकली अगर इन्होंने 3 काम खत्म कर दिया है 5 में से, तो अब सी तो बच रहा है पीछे अकेला। तो सी ने कितना किया होगा? 2। 150 काम को 2 की रफ्तार से करते करेगा, तो कितने दिन, कितना मिनट लगाएगा? 75 मिनट में उस काम को क्या कर देगा? फारिग। काम कुछ भी हो सकता है, काम कुछ भी हो सकता है, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलो आगे। इसको करो। अकेला सी का ही तो निकाला भाई शुभम गौतम, अकेला सी का ही तो निकाला ना। पूरा काम 150 है, सी का एक दिन का काम कितना है? 2 ही तो है, तो भाग नहीं करेंगे। पहला लेक्चर नहीं देखा था आपने? वहां पे मैंने चिल्ला चिल्ला के यही तो बोला था, जिस भी व्यक्ति से काम करवाना है, एक तो पूरा काम पता होना चाहिए, दूसरा उस व्यक्ति का एक दिन का काम पता होना चाहिए। ये तो सिखाई हुई बात है, भूलते कैसे हो आप? तब तो भूलते ही रह जाओगे आप। ये बहुत ही बढ़िया किस्म का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन फिर भी हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे। 6 दिन दे रहे भाई यहाँ पे आंसर। ओके, हालांकि थोड़ा सा ये एमडीएच कंसेप्ट है, इसको इसके क्वेश्चन फिलहाल अभी आगे और भी आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन यही आ गया। चलो कोई बात नहीं, 6 दिन दे रहे हैं आंसर, अब 4 दिन दे रहे हैं। कहता है, देखो ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात को गौर से। कहता है कि भी एक काम है, एक पर्टिकुलर जॉब है, एक कोई खास काम है, 10 आदमी की एक टीम, 10 आदमी की एक टीम, वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 12 दिन में। ठीक, उसी काम को 10 महिलाओं की एक और टीम है, वो कितने दिन में खत्म कर देगी? 6 दिन में। कितने दिन में खत्म कर देगी? 6। यानी मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई 10 मैन ने वो काम कितने दिन में खत्म किया? 10 व्यक्तियों ने वो काम कितने दिन में खत्म किया? 12 दिन में। और 10 महिलाओं ने, 10 फीमेल ने वो काम कितने दिन में खत्म किया? 6। तो क्या मैं इसको बराबर लिख सकता हूं, हाँ या ना? क्या मैं इनको बराबर लिख सकता हूं कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई जितना काम इन्होंने किया उतना ही काम इन्होंने किया। भाई जितना काम इन्होंने किया उतना ही तो इन्होंने किया, तो ये दोनों काम बराबर हुए कि नहीं हुए? यानी 10 आदमी के 12 दिन का काम 10 औरतों के 6 दिन के काम के कैसा है? बिल्कुल बराबर। यहां समझे कि नहीं बात को? लिख सकते हैं ना, क्योंकि काम बराबर है। अब खत्म नहीं आता क्वेश्चन, अब कैसे करोगे आप? 6 देखो, 10 से 10 कट जाएगा, 6 से ये कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पे कितना बना? 2 men इक्वल टू 1 फीमेल या 1 वुमेन। वीमेन लिख दिया, फीमेल। ठीक है, अब इसको क्या कर लो, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल दो। तो वुमेन जब इधर आएगी तो नीचे, यहां पर 1 और 2 कहां जाएगा? नीचे। तो मैन की क्षमता कितनी है एक दिन की? 1। और वुमेन की ताकत कितनी है काम करने की? 2। मैन की एफिशिएंसी 1 है और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 के बराबर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? हालांकि ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आगे सेपरेट टाइप पे है, लेकिन यहाँ पे डाल दिया, लेकिन चलो तो कर लेते हैं।
यहां तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि एक आदमी कितना काम करता है एक दिन में। तो सर एक आदमी करता है एक काम और एक महिला करती है दो काम, ये निकली इनकी कार्य क्षमता। कैसे निकाली? इस टीम की जितना काम ये टीम करेगी उतना ही काम ये टीम करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की क्षमता कैसी है, बराबर है कि नहीं है? तो बस वहीं से निकाल दिया। अब आगे क्या पूछा? दोनों टीमें मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? दोनों टीमें मिलकर बताओ कितने दिन में काम को पूरा करेगी। पहले निकालो काम इनका, पहले निकालो पूरा काम। तो पूरा काम कहां से आएगा? या तो आप पुरुषों से निकाल दो पूरा का पूरा काम, या तो क्या कर लो महिलाओं से निकाल दो। ठीक है, जैसे मैं अगर यहां से निकालूं 10 मैन कितने दिन में? 12 दिन में। मैन की ताकत कितनी है काम करने की? एक मैन कितने काम करता है? एक। तो 10 आदमी कितना करेंगे? 10। तो 10 गुना 12 का मतलब कितना हुआ? यानी टोटल काम कितना बन गया? 120। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो यहां पर बात समझ में आई कि नहीं कि 120 कहां से निकाला? मेरी बात सुनो कान खोल के। 10 आदमी काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। एक आदमी कितना काम करेगा? एक। तो 10 आदमी एक दिन में कितना करेंगे? 10। लगे कितने दिन है? 12। तो 120 कम हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप वुमेन से निकालोगे तो वुमेन से भी आएगा। 10 वुमेन है, एक वुमेन कितना काम करती है? 20 दो। तो 10 दूनी 20। 20 से के अगेन कितना आया? 120। काम हर तरफ से बराबर आएगा, तभी तो इनको बराबर लिखा है, क्योंकि जितना काम ये निपटा रहे हैं उतना काम ये भी निपटा रहे हैं। तो किसी एक से वैल्यू निकालनी है। तो भाई ये देखो 120 तो है भाई टोटल काम, ये तो हमें पता चल गया। करना किसने है? दो टीमों ने। दो टीमों में कौन है? तब 10 है मेल और 10 है विमेन्स या फीमेल। खत्म क्वेश्चन। तो 120 10 मेल की कितनी क्षमता है? एक। 10 से कम 10। वुमेन की कितनी है? 20। तो 10 दूनी 20। तो खत्म। आंसर कितना आया? 120 बटा 120 बटा कितना? 30। यानी आंसर कितना आया? 4 दिन। ये अभी इसका फुल कॉन्सेप्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो पूछो। प्रश्न में ये साफ साफ लिखा था एक खास काम को 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं, 10 महिलाएं 6 दिन में। तो मैंने तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जितना काम ये करेंगे उतना ही काम ये करेंगे, यानी बराबर हुई इनकी क्षमता कि नहीं हुई इनकी बराबर क्षमता। तो बस मैंने वहां तक भी आदमी का एक दिन काम एक है, महिला का दो है, बस खत्म। मैंने कहा कि या तो यहां से पूरा काम निकालो या तो यहां से। अब आप बोलेंगे सर पूरा काम क्यों? भाई दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए ऊपर रखते हैं पूरा काम, नीचे रखते हैं उनके एक दिन का काम। ठीक है? हाँ। तो 10 मैन 10 वुमेन, क्योंकि दोनों टीमों से काम करना है। दोनों टीमों में है कितने? 10 है मैन 10 है वुमेन। मैन की क्षमता कितनी है एक काम करने की? तो 10 आदमी कितना काम करेंगे? 10 काम। जबकि वुमेन कितना काम करती है? दो। तो 10 वुमेन दो के हिसाब से कितना काम करेगी एक दिन में? 20 काम। तो टोटल 30 काम हो रहा है एक दिन में। 120 काम कितने दिन में हो जाएगा? 4 दिन में। ऐसे क्वेश्चन अभी आगे और भी आएंगे, वहां पर इनको डिटेल में और देखेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। परेशान मत होना अगर किसी को दिक्कत आई हो, ऐसे क्वेश्चन अभी आगे और आएंगे। और कंसेप्ट को सीखो। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का पेपर में पूछा जाता है, और ये कंसेप्ट जब क्लियर होंगे तभी कर पाओगे उसको। कंसेप्ट वीक होंगे तो नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत आएगी उस क्वेश्चन को समझने में कि भाई ये बोल क्या रहा है और कैसे उसको प्रोसीड करूं आगे। कहता है कि भाई एक काम को 6 दिन में और बी काम को 9 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये तो आसान है भाई। हाँ? ये कैसा क्वेश्चन डाला भाई मैंने यहाँ पे? ये तो आसान डाल दिया बिल्कुल ही। बताओ। 3.6 ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, कर दिया। एलसीएम ले लिया 18। तो करो इसको, क्या कर दिया? तो 5 से भाग देनी पड़ेगी 18 को, तब आएगा ये। पॉइंट में नहीं आंसर। अगला क्वेश्चन कर दिया सबने?
कर दिया? करवाऊं? करवाऊं कि नहीं कराऊं? हाँ ना बोलो, नहीं तो मैं अगला लगा रहा हूँ फिर। ठीक है, अगला देखो फिर। ये सबसे आसान क्वेश्चन डाला है इतनी देर के बाद, ये मेरे को पहला कर दिया था आज। चलो कोई नहीं, इसको करो। कहता है कि भाई ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी, अरे मुझे लगता है ऐसा हो गया है ना, ऐसे क्वेश्चन हो गए हैं मुझे लगता है, ये वही तो नहीं होगा कहीं रिपीट ही। ठहरो, इसको चेंज करते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन मत करो, नया सीखना है कुछ हमने अभी यहाँ पे। हाँ रुको, नया करते हैं भाई, नया ये क्वेश्चन मत करो आप। ये ऐसा काम हमने सीख लिया है, क्वेश्चन हमने सीख लिया है, थोड़ा नया भी सीखना पड़ेगा ना, एक ही बात थोड़ी सीखेंगे बार बार। ये कौन सा लगाया मैंने? ए किसी काम को 4 घंटे में, हाँ ये करना जरा, ये कर लो जरा जो मैंने अब लगाया। नया भी सीखना है ना हर को, पुराना पुराना थोड़े सीखते रहेंगे। नए नए कंसेप्ट सीखने, नई नई चीजें सीखनी है हमको। आओ, हाँ देखो जरा इसमें क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि भाई ए किसी काम को 4 घंटे में, बी और सी इसे 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में, तो बी अकेला कितने घंटे में करेगा? करना जरा इसको, ये करो जरा, फिर लेवल बदलते हैं हम। ये सबसे आसान किस्म के प्रश्न है अभी चले हुए आपके, ठीक है? इस पे थोड़ा होल्ड बनाओ, इस पर होल्ड बनेगा अच्छा तो आपको आगे करने में मजा आएगा, जब लेवल बढ़ेगा वहां पर फिर करने में आपको अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो पहले, जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं रहो, ठीक है? ए किसी काम को 4 घंटे में, बी और सी इस काम को 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में काम करते हैं, बी अकेला काम को कितने घंटों में करेगा? करो जरा अब तो मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, अब थोड़ा खुद से भी लगाओ, दिमाग लगाना शुरू करो धीरे धीरे। आओ जरा देखने का प्रयास करते हैं कि कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। कहता है, या देखो भाई, ए व्यक्ति है, काम को कितने दिन कितनी देर में करेगा? 4 घंटे में, ठीक। भाई बी और सी को काम पे लाया जाए तो 3 घंटे लगाते हैं। कहता है कि भाई ए और सी को अगर हम काम पे लाएं तो कितने में करता है? 2 घंटों में। खत्म है क्वेश्चन। इनका एलसीएम दो सभी का, कितना आया? 12। तो कितने, एक दिन में कितना काम करेगा? 3। बी और सी कितना करेंगे दिन में? 4। और ये कितना करेगा? 6। ठीक है, ये कितना करेगा? 6। आ जाओ इधर, अब देखो ध्यान से, अब प्लस मत करना, अब प्लस मत करना, दिक्कत होगी आपको। अब देखो ध्यान से, मुझे ए का काम कंफर्म हो गया है, मुझे ए का काम कंफर्म है कि एक दिन में कितना करेगा? 3। ये बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। तो क्या मैं सी का काम निकाल सकता हूँ? क्या मैं सी का काम निकाल सकता हूँ? आप बोलेंगे निकाल सकते हैं। क्या मैं सी का काम निकाल सकता हूँ एक दिन का? तो आप बोलेंगे हाँ निकाल सकते। लेकिन क्यों निकालू? क्योंकि जहां पर मेरा बी फंसा है वहां पे किसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी निकालने के लिए? सी की वैल्यू। तो ए का काम कितना है? ए का एक दिन का काम है 3, जबकि ए सी के साथ मिलकर कितना काम करता है? 6। तो खुद बताओ, 6 में से 3 काम यदि ए ने किया तो सी ने कितना किया? तो आप बोलेंगे सर सी का काम हुआ तब एक दिन का 3 यूनिट या 3 इकाई, या 3 काम करता होगा, चाहे काम कुछ भी हो लेकिन 3 करता है। मुझे बताओ, बी और सी मिलकर कितना काम लेते हैं? बी और सी कितना काम लगा करते हैं? 4। जबकि सी इस 4 में से 3 काम अगर सी ने कर दिया तो बी के लिए कितना बचा? आप बोलेंगे सर 1 काम। तो क्वेश्चन खत्म, 12 इसका आंसर है। खत्म है कि नहीं है भाई? 12 है काम। बी की रफ्तार कितनी है? 1, 12, 12 घंटों में काम खत्म। आया समझ में? हर बार प्लस करना नहीं होता, अपनी डिमांड के हिसाब से क्वेश्चन को देखना सीखो, डिमांड के हिसाब से क्वेश्चन में चीजों को पकड़ना सीखो। अब इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप क्वेश्चन को धीरे धीरे पकड़ना सीखो, अब होल्ड बनाओ इनके ऊपर। ऐसे मत रहो देखने की हर बार प्लस सी करने, हर बार कुछ नॉर्मली सोचो। आप इसको प्लस करो, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 2a 1b 2c। क्या निकलेगा वहां से आपको? मुझे बताओ, कुछ नहीं निकलने वाला।
तो मैंने देखा कि अगर मुझे बी चाहिए, देखो हमला किस पे करना, जैसे मेरे को पूछा बी कितने में करेगा, मैंने देखा भी बी, मुझे यहाँ पता चल गया भी बी और सी दो बंदे हैं, काम कितना करेंगे एक दिन में 4, यहाँ कंफर्म हो गया मैं। तो मैंने देखा कि अगर मैं किसी तरीके से सी का जान लूं, अगर मैं किस तरीके से सी की वैल्यू जानूं, तो मेरा क्वेश्चन तो वहीं पर खत्म हो गया। तो मैंने वो सी की वैल्यू कहां से निकालने की कोशिश की, तीसरे से, तीसरे से निकली, यहां डाली, ऑटोमेटिकली भी आपको आपके सामने आ जाएगा, और वही मैंने यहाँ पे किया और क्वेश्चन खत्म। ऐसे सीखो भाई, इस तरीके से सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो दिक्कत में आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीखो 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 सीखो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, इसमें बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, टाइम एंड वर्क स्पेशली अच्छे क्वेश्चन डालता है पेपर में। अच्छा, इसकी हिंदी नहीं की, सुनो, ए बी सी किसी काम को मिलकर, नहीं, ए बी और सी किसी काम को 24 दिन में, 6 दिन में, 12 दिन में करते हैं, तो वर्किंग टुगेदर यानी मिलकर वो काम को कितने दिन में करेंगे, यानी एक साथ मिलकर वो काम को कितने दिन में करेंगे। ए करता है कितने दिन में, 24 में, बी करता है 6 में, और सी करता है 12 में, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये तो बहुत ही आसान है, करो। इतनी देर में तो आंसर आ भी आना भी चाहिए था आपका। बिल्कुल सही आंसर है सी वाले, सी वाले बिल्कुल सही। चले आगे, डन कर लिया सबने, एलसीएम ही तो लेना है, 3 सही 3/7 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। कर रहे हैं दीपिका, प्रियंका, वासुदेव, हर्ष, अमन, लकी, आप है बिल्कुल चुप भाई, क्या हो रहा, समझ नहीं आ रहा है, क्या हो गया भैया आपको, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं, टफ लग रहे हैं क्वेश्चन, करवाएं। एलसीएम निकाल दिया था 24, ओके, तो फिर करोगे कौन, आगे आगे भी करो उसको जल्दी जल्दी, एक एक दिन का काम निकालो इनका फटाफट, और 24 को भाग दे दो उसके साथ। चलो आगे आ जाओ। तो आप तो बोलते सर हम फास्ट है, हमारे को एलसीएम आता है निकालना, हम तो बहुत फास्ट बच्चे हैं, तो फास्ट बच्चे हैं तो दिखाओ ना फास्ट है आप। अगला प्रश्न ये करो भाई, इस प्रश्न में एक दर्द है छुपा हुआ, उस दर्द को ढूंढो। इस प्रश्न में एक बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ है, वो दुख पता क्या है, सी और ए काम को 8 सही 4/7 दिन में करते हैं, ये है सबसे बड़ा दुख इस प्रश्न का है, ये प्रश्न का दुख है। अब देखते हैं कौन इस दुख को पार करता है, जो इस दुख को पार कर देगा उसको वो है भाई बच्चा, ठीक, जो इस दुख में उलझ जाएगा वो रह गया फिर। अच्छा, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, अगर मैं इस 8 से 4/7 के दिन 16 दिन लिखता, 15 दिन लिखता, तो आप कर चुके होते अभी के लिए, लेकिन 8 से 4/7 दिन जब वो दे रहा है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। अब उस प्रॉब्लम को हम आपके साथ सॉल्व करते हैं, और आगे के लिए आप उस प्रॉब्लम को हमेशा याद रखेंगे कि अगर कभी भी फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन के डेज को दिया जाता है तो कैसे करते हैं। देखो अब ध्यान से देखो, ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी किसी काम को 24 दिन में, तथा सी और ए काम को कितना, 8 सही 4/7 दिन में, ठीक। अब अगर इसको सॉल्व करो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 60/7, कितना आया, 60/7। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। 8 24 नीचे का नहीं, 8 का 24 का और ऊपर वाले का क्या लो, एलसीएम लो, कितना आएगा 120, कितना आएगा 120, सुनते चलो ध्यान से, तो ये भी दिक्कत नहीं आएगी फिर। ए और बी 8 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना, 15 काम। 24 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना, 5 काम। अब देखो ध्यान, यहाँ पे करना नोट है बात को, 60 से 120 कब आएगा, 2 बार में, और नीचे जो संख्या है उसकी करनी उसमें गुणा। फिर सुनो मेरी बात को, 60 से 120 कितनी बार में आया, 2 बार में,
नीचे की लिखी हुई रकम के साथ फिर उसकी क्या देनी है, गुणा। तो कितना लिखेंगे, 14। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये नीचे की रकम करती है गुणा किसके साथ, जितना यहां से ये वैल्यू आती है। ठीक, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मिक्स फ्रैक्शन का फंडा समझ में आया, हाँ और ना बोलो, बोलो 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 जल्दी। एक बार फिर से देख लो मिक्स फ्रैक्शन। पहले सिंपल सॉल्व किया, 8 24 और ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया। 60 से देखा 120 कब आएगा, 2 टाइम्स नीचे की वैल्यू की उसके साथ क्या कर देनी है आगे चल करके मल्टीप्लाई, और क्वेश्चन आपका वहां पर हो जाएगा। ठीक, ठीक है। कुछ बोलेंगे सर कैसे हो, तो बेसिक ये है भाई, 120 काम है कितने दिन में करता है, 60/7। जो नीचे का 7 होता है वो कहां चल जाता है, ऊपर। तो 60 दूनी कितना हो गया, तभी मैं कहता हूँ कि इनकी क्या होती है बाद में मल्टीप्लाई। ये है बेसिक, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बस अब करो, अब आपको लग गया पता क्या करना है इसके अंदर। तो देखो कितनी बार, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 3 बार। तो ए बी सी मिलकर 15 और 14 कितने हो गए, 29। 29 और 5 34। 34 का आधा 17, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, 17। कमेंट में लिखो 17 क्यों लिखा, 34 क्यों नहीं लिखा। कमेंट में आंसर करो, मैंने 34 क्यों नहीं लिखा, 17 क्यों लिखा। मुझे पता है ऐसे डाउट भी आते हैं आपके दिमाग में। क्योंकि हर हर बंदा कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बार। तो ये जो काम है कि कितनी बार आ चुका है, डबल बार। तो एक इसको 2 से क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड, यानी कितना है 17। अब क्या पूछा, सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखो हमें सी का निकालना है, तो ए और बी का पता होना चाहिए। देखो ए और बी कितना करते हैं, 15। ए और बी कितना करते हैं एक दिन में, 15। तो भाई 17 में से 15 काम अगर ए और बी ने निपटा दिया तो सी ने कितना किया, 2। तो काम कितना है, 120। सी की रफ्तार कितनी है, 2। तो आंसर कितना आया, 60 दिन। आंसर कितना आया, 60 दिन। सबको मेरी बात समझ में आई कि नहीं, आ गया समझ में सबको। एक क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में देता हूं, और ए किसी काम को 2 सही 3/4 दिन में करता है, बी किसी काम को 4 सही 1/6 दिन में करता है। ठीक है, तो बताओ ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म करके, चलो बताना जरा, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। तो तभी पता चलेगा ना मुझे भी मिक्स फ्रैक्शन आपको निकालना आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन लगाया भी बोर्ड में, इसको करो जरा। ए अगर किसी काम को 2 सही 3/4 दिन में करता है, बी किसी काम को 4 सही 1/6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, बताओ जरा, शाबाश। भाई ऐसा जो जितना लेवल पर मैं ले जा रहा हूं इतना लेवल पे आपको कोई नहीं पहुंचाएगा, और जबकि पुलिस में इतने लेवल के ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको, तभी पेपर में क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। जो आपको बिल्कुल आसान करवा रहे हैं वो तो खुद को भी धोखा दे रहे हैं, और आपको भी। जो लल्लू पंजू क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वो पेपर में आते ही नहीं है। आपने खुद पेपर देखा है, आप तो समझदार हैं आजकल के स्टूडेंट। तो कैसे किया, तो आप बोलेंगे सर ये तो आसान है, 11 बटा कितना हो गया, सर आप बोलेंगे ये 11/4 दिन। ये कितना हो गया, ये 25/6। 11 और 25 का एलसीएम दिया होगा आपने, लिया। ये तो मुझे लगता है गुणा ही करनी पड़ेगी सीधी, 25 गुणा 11, तो कितना आया, 275। ठीक है, 11 से 275 कब आएगा, 25 बार, 25 चौके 100, तो यानी यहां पर आया होगा 100 यूनिट। अब 6 से इसको देखो कितनी बार में जा रहा है, 25 से देखो कितनी बार जा रहा है, 1 11 छिके 66। तो देखो 275 काम को 166 की रफ्तार से खत्म करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 275 काम 166 की रफ्तार से होगा, तो यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया, डील कर लोगे पेपर में ऐसी चीजों के साथ, कर लोगे अब पेपर में, डरोगे तो नहीं पेपर में कि भाई ये क्या डाल दिया बीच में है, ऐसा तो हमने किया ही नहीं था। आ जाओ अगला प्रश्न देखते हैं।
आ जाओ, शाबाश, ये करो। ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का लेवल बेटर है, उतना खराब लेवल नहीं है इसका, थोड़ा ध्यान से करना। ऐसे बस हम लल्लू क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के करो। करो करो करो, शाबाश, इजी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब सोचना शुरू करो, थॉट प्रोसेस शुरू करो अपना इसके प्रति बनाना। करो करो करो, शाबाश। डेवलप करो अपना थॉट प्रोसेस। कहता है 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, ऊपर से देख लेना, 6 दिन में, हिंदी में शायद लिखा नहीं है मैंने, 6 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 6 दिन में। बी अकेला उस काम को कितने दिन पूरा करेगा? 8 दिन में। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कितने दिन में पूरा हो जाएगा भी बताओ, तो मुझे बताओ कितने दिन में पूरा होगा? हाँ, 7-7 घंटे काम करते हैं दोनों। 7 घंटे करता है एक काम तो 6 दिन में काम खत्म होता है, और 7 घंटे के हिसाब से बी भी काम करता है लेकिन 8 दिन में खत्म करता है। कहता है कि अगर दोनों को हम काम पे एक साथ बुला लें और दोनों से 8-8 घंटे काम करवाएं तो कितने दिन लगेंगे काम को खत्म होने में? देखो अब ध्यान से देखना, देखना अब मैं क्वेश्चन को कैसे पकड़ता हूं, कैसे डील करता हूं, ऐसे डील करना है आपने भी। 7 घंटे प्रतिदिन देखो ध्यान से, यह है एक के काम, ठीक है? 7 घंटे के हिसाब से लगेगा काम पे, और कितने दिन में काम खत्म करेगा? 6 दिन में। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मैं बोलूं कि भी अगर मुझे जानना हो भाई 1 घंटे के हिसाब से, तो आप क्या कहोगे? आप कहेंगे सर तब तो 42 दिन लगाएगा। समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? अगर प्रतिदिन 7-7 घंटे काम करे 6 दिन में, तो अगर मैं देखूं भी 1 घंटे के हिसाब से तो कितने दिन लग रहे हैं? 42 दिन लग रहे हैं। अगर मैं ये मानूं कि भी हर रोज वो 1-1 घंटे काम करता है तो 42 दिन लग रहे हैं इस हिसाब से। 7-7 घंटे काम करेगा तो 6 दिन लग रही है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों करें, देखते चलो ऐसा क्यों कर रहे हैं। बी जो है क्या करता है भाई, वो भी 7 घंटे के हिसाब से काम पर आया और इसी काम को 8 दिन में क्या कर देता है? निपटा देता हूं। अगर मैं बोलूं कि भी मैंने इससे 1 घंटे काम नहीं कराना है पूरे के पूरे दिन में, तो इस हिसाब से आप बोलेंगे सर 56 दिन लग रहे होंगे काम खत्म पूरा, काम को पूरा होने में। ठीक है, काम को पूरा होने में इस हिसाब से कितने दिन लग रहे होंगे? 56 दिन। ठीक है, अब 42 और 56 का ले लो एलसीएम, कितना आया? 168। देखो कितना आया, इतना ही आया। 4 बार में, यहाँ पे कितने बार में? 3 बार में। ठीक, बोलो बोलो शाबाश। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई 1 घंटे निकालने के पीछे कुछ मकसद है, समझाऊंगा एक एक बात को, पहले करो जितना करवा रहा हूं। हम इसको 1 घंटे में क्यों ना है ये भी सिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, पहले इतना करो जितना बोल रहा हूं। तो इस हिसाब से हमने क्या देखा, इस हिसाब से हमने देखा कि भाई अगर मुझे एक को काम पे लगाना पड़ जाए, एक को काम पे लगाना पड़ जाए, तो वो 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में करता है कितना काम? 1 घंटे में कितना करता है? 4 काम। तो 1 घंटे में कितना करेगा? 4 काम। और ऐसे ही बी 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 घंटे, क्योंकि 56 लिया 1 घंटे वाला, तो कितना काम करेगा? 3 यूनिट काम, 3 इकाई काम करेगा कि नहीं करेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल करेगा। तो अब मुझे ये बताओ
पूरा काम कितना है? आप सर पूरा काम है इनका 168 है कि नहीं है? ठीक, अब उनको आपने कितने घंटे काम पे लगाना है दोनों को मिलकर के? 8 घंटे। 1 घंटे में कितना? 4। 1 घंटे में कितना? 3। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर 7 काम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कितने घंटे काम करवाना है इनसे रोज? 8 घंटे। ये जो 8 की गुणा हुई क्यों हुई? क्योंकि लास्ट में लाइन में लिखा है कि उनसे 8 घंटे प्रतिदिन काम करवाना है। खत्म क्वेश्चन, करो इसको सोल्व। 3 दिन। काटो आंसर। फिर से सुन लो मेरी बात को, जिसको समझ में नहीं आई सुन लो एक बार फिर से सुन लो। अब देखो यहाँ पे क्या मुसीबत आ गई है। मुसीबत यहाँ पे पता क्या है? सुनो बात को ध्यान से। मुसीबत, अगर आप इसको 7-7 घंटे के हिसाब से सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर जो एक एक काम आप निकालेंगे वो निकलेगा, एक काम निकला वो निकलेगा 7 घंटे का काम निकला वो। अगर मैं 1 घंटा ना लूं तो आप इसको 6 और 8 के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो वहां पर 7 घंटे का काम आ रहा है। वहां पे क्या आ रहा है? 7 घंटे का काम आ रहा है। जबकि प्रश्न में उलझन यहां पर यही है कि लास्ट में कह रहे कि उनको करवाने 8 घंटे। तो भाई 7 का 8 कैसे बनाओगे आप? क्योंकि आपने तो 7 के हिसाब से ये निकाला काम, 7 घंटे के हिसाब से निकाला कि नहीं निकाला? तो उस हिसाब से हमने क्या किया, हमने ये देखने की कोशिश की भाई अगर वो 1 घंटे में कितना करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 घंटे में वो 4 काम करता है तो 8 घंटे में कितना करेगा? 32। अगर वो एक दिन में 1 घंटे में 3 काम करता है और आपको काम पे लगाना पड़ जाए 8 के साथ, तो कितना करेगा? 24 काम। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? यानी अगर हमें 1 घंटे का काम पता चल रहा है, फिर हमसे 2 घंटे काम करवाने को बोले, 10 घंटे काम करवाने को बोले, 50 घंटे काम करवाने को बोलो, क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्योंकि जब एक की वैल्यू पता चलती है ना, जब मैथमेटिक्स में एक की वैल्यू पता चल गई ना, फिर क्वेश्चन में कुछ भी हो, फिर वहां पर क्वेश्चन क्या हो जाता है? खत्म। समझ में आया कि नहीं? 7 घंटे के हिसाब से अगर आप इसको निकालते तो आप बाद में इसको 8 घंटे कैसे बनाते? नहीं बना पाते ना। तो उसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैं 1 घंटे के पास आया। 1 घंटे के पास जब मैं, तो काम तो मुझे पूरा मिल गया। भाई दोनों 1 घंटे में 4 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा, तो 7 काम तो ये 1 घंटे में कर ही देंगे दोनों जब मिलकर काम पे आएंगे। लेकिन करवाना कितना है? ये तो 1 घंटे का काम है। ऐसे कितने घंटे काम करवाना है? ऐसे 8 घंटे काम करवाना है। तो इस हिसाब से मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 3 डेज। 3 डेज लिखा है यहाँ पे, घंटे आएंगे यहाँ पे। ओके, 3 आवर्स। कट कर लो इसको। 8 7 56, 56 3 घंटे। यहाँ डेज लिखा है ना, चलो इसको तो ठीक कर देंगे। अरे ये दोबारा दोबारा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये अब कर लोगे ना आप? ऐसा मैंने सिखा दिया है आपको, कर लोगे ना वैसा? अब कराता हूं मैं आपको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का। आओ सबसे अच्छा क्वेश्चन करवाते हैं आज को आपको, आज इस क्लास का। मजे से करेंगे, सभी खुशी से करेंगे, मस्त होके करेंगे। ये कोई छोटे मोटे पेपर का क्वेश्चन नहीं है, काफी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है और बड़े पेपर में आया हुआ है। तो अब देखते हैं जरा क्या हम इसको करने में सक्षम है कि नहीं है। रोनाल्ड और एलन को एक असाइनमेंट दी गई, वो उस पर काम कर रहे हैं। रोनाल्ड 32 पेजों में 32 पेजों को 6 घंटों में, और एलन 40 पेजों को 5 घंटों में क्या कर देता है? टाइप कर देता है। टाइपिंग का काम है इनका। दोनों मिलकर अलग अलग कंप्यूटर में 110 पेजों को टाइप करने में कुल कितना समय लेंगे? हाँ बताओ। 32 पेज टाइप करने में कितने घंटे? 6 घंटे। 32 पेज टाइप करने में कितने घंटे? 6 घंटे। अब खुद देखो लास्ट में कहां पे वार हो रहा है? वार हो रहा है 110 पेज टाइप करने में। तो आप ये पता कर लो कि रोनाल्ड एक पेज टाइप करने में कितना समय ले रहा है। तो आप बोलेंगे एक पेज टाइप करने में लग रहा है 32/6 घंटे। बात समझ में आई कि नहीं? यहां कर लेते नहीं तो
ये तो प्रश्न पढ़ के ही परेशान हो गए हैं कि ये प्रश्न है कि क्या है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन भी हो जाता है, होता है भी इतना बड़ा भी, क्या करें। देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सभी गौर से। रोनाल्ड नाम का व्यक्ति है, 6 घंटों में 32 पेज, 6 घंटों में 32 पेज। एक पेज कितने समय में? आप बोलेंगे सर एक पेज क्यों? क्योंकि भाई सबसे लास्ट में कि 110 पेज टाइप करवाने हैं, 110 पेज। तो पेज के हिसाब से चलना पड़ेगा कि घंटों के हिसाब से चलना पड़ेगा? पेज के हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे शुरू में, ये 110 पेज करवाने। तो मैंने देखा कि रोनाल्ड 6 घंटे में कितने कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर 6 घंटे में वो कितने टाइप कर लेता है? 32 पेज। ठीक बात। तो मैं बोलता हूं बताओ एक पेज कितने देर में टाइप करेगा? तो आप बोलेंगे सर एक पेज टाइप करने में 32 बटा, रुक जाओ, एक पेज आएगा आपका इसमें कितना, 6/32। देखो ऐसे लिखो इसको उल्टा, 32 पेज 6 आर, 1 पेज 6/32। ठीक है, आगे। और एलन, एलन क्या कर रहा है? 40 पेज को टाइप कर रहा है कितने समय में? 5 आवर में। तो एक पेज टाइप करने में कितना समय ले रहा होगा? 5/40 आर। ठीक है, हमने इनसे कितने पेज टाइप करवाने हैं? 110, वो देखेंगे बाद की बात। 110 पेज जो टाइप करवाने वो है इनका काम, यहाँ आ जाएगा। 110 क्या है? टाइप करवाने का क्या है इनका काम है इनका। ठीक है, चलो अब बताओ कैसे होगा ये, कैसे होगा बताओ। यहाँ पे देखो इनका लेना पड़ेगा एलसीएम, ले के नहीं ले बिना एलसीएम के भी के लिए वजह से ना। टाइम का गड़बड़ तो नहीं कर दिया भैया हमने कहीं? नहीं, एक पेज का मत निकालो, 1 घंटे का निकालो। 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं इनका ना, एक पेज से तो हम थोड़ा उलझेंगे इसमें। 1 पेज मत निकालो, इसका एक काम करो यहां से निकालो आप 1 आवर में कितना करते हैं, तब बनेगा ये क्वेश्चन आसानी से। 1 पेज में उलझेंगे हम, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ देखो ध्यान से, 1 आवर में निकालो, 1 घंटे में कितना करेंगे टाइप? 32/6। 1 आवर में कितना करेगा टाइप? 40/5। यहाँ कितना आया? 16/3 और 8 पेज, पेज। ठीक है, अब आ जाओ, ये है रोनाल्ड का, ये करो इधर एलन का, करो सॉल्व इसको जरा। रोनाल्ड का 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है? 16/3। तो 16 रखो नीचे, 3 कहां चल जाएगा? ऊपर। एलन का, एलन का क्या फंड है? 8। तो यहाँ लिखो एलन का 8, करो इनको सॉल्व फटाफट और देखो कितने कितने घंटे हैं। आया समझ में? 1 घंटे का काम रखना पड़ेगा नीचे, 1 घंटे का काम, क्योंकि ये है काम इनका किया हुआ। वैसा तो करते एक दिन का काम कर रहे थे हम, है ना। यहाँ पेज मत करना, यहाँ पे 1 आवर का काम निकाल दो इनका। करो सॉल्व और करो प्लस कितने घंटे लगे, वही आपका आंसर है। पेज में मत करना सॉल्व, पेज में नहीं आएगा ये, अलग से थलग चले जाएगा कुछ क्वेश्चन। अलग अलग कंप्यूटर में 110 पेजों को टाइप करने में कुल कितना समय लेंगे? हाँ जी, यहाँ देखो कितना समय लेंगे, करो करो करो, शाबाश, इसको करो। यहाँ से कितना आएगा? 2 से 4 बार, 2 से कितनी बार? 55।
इसको काटो। 8, 2 से कितनी बार? 55, कट नहीं रहा अब। 5 3 15, 5 3 15, 16/8। यहाँ कितना बन रहा है? यहाँ बन रहा है 55/4। तो ये जगह 12 चौके 48, 13 चौके 52, 13R। यहाँ ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ वन। ऐसा करो ना, ऐसा करो, सेपरेटली इसको निकालो एक ही में। 110 पेज टाइप करवाओ दोनों से इकट्ठे, अलग अलग मत करवाओ। तभी शायद ये जा रहा है 13 14 घंटे एक्स्ट्रा जा रहे हैं ये। ऐसा करो, 110 पेज टाइप करवा लो इनसे। इसकी रफ्तार कितनी है? 16/3। इसकी रफ्तार कितनी है? 8। ऐसे करो सीधा, अलग अलग मत करो। क्योंकि फिर इसका जो ऑप्शन है ना वो है सारे के सारे 7 घंटे 8 घंटे। और अगर दूसरे तरीके से करेंगे वहां पे आ रहे हैं ज्यादा घंटे, 20 20 25 30 30 घंटे। उतना तो आंसर ही नहीं है। तो ऐसा करो, सिंगल में ही निकालो इनको, सिंगल में। तो कितना आएगा? 110 लिखो ऊपर, यहाँ कितना आएगा? 8 3 24, 16 जमा 24। ये जो 3 है ये कहाँ चल जाएगा? ये चल जाएगा ऊपर। एलसीएम लिया भाई यहाँ पे। तो बताओ कितना आएगा? 110/40 इंटू 3, 0 का 0 कैंसल, 33/4। तो कितना आया? 4 से करो 33 को भाग भाई, 8 चौके 32, 1, यानी कितना आया? 8 सही 1/4 घंटे। दैट मीन्स 8 घंटे पूरे। 1/4 का मतलब कितना हुआ? 1/4 घंटे का हुआ मल्टीप्लाई बाय 60, 15। 1/4 गुना 60 करो, यानी कितना आया? 8 घंटे 15 मिनट। आंसर सेपरेट मत निकालो, सेपरेट में फिर हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा है ना। सुनो मेरी बात फिर से। अच्छा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा पेज निकालने लगे ना, पेज मत निकालो। हम क्या करते थे, हम नीचे क्या लेते थे? 1 घंटे काम, 1 दिन का काम, ऐसे करते करते थे कि नहीं करते थे? तो आपने 1 घंटे काम यहाँ निकाला, 1 घंटे काम यहाँ निकाला। तो इसने इतने पेज टाइप किए, इसने इतने पेज टाइप किए। ये जो टाइप किए ये इनका काम। तो ये टाइप कहाँ किए, मतलब ये जो टाइप किए ये क्या इनका काम। तो करवाना कितना है? 110। इसकी रफ्तार है इतनी, इसकी रफ्तार है 8 की। तो सॉल्व आउट करो तो कितने घंटे लगाएंगे? 8 घंटे 15 मिनट। इस काम पर क्या कर देंगे? लगा देंगे मिलकर, दोनों मिलकर। ऐसा लिखा था ना इसने, हाँ देखो, दोनों मिलकर। दोनों मिलकर का मतलब प्लस प्लस ही तो करते पिछले वाले क्वेश्चन में। हमने कर दिया अलग अलग का मतलब, अगर पूछता अलग अलग अकेले अकेले, तो अकेले अकेले 110/16/3 करना पड़ता किसके लिए? रोनाल्ड के लिए। अगर रोनाल्ड का अकेला पूछता है, अगर पूछता वो एलन का, तो हम क्या करते? 110/8, जितना मुझसे किसका पूछा? एलन का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, शाबाश बोलो। फिर से बताऊं? देखो ध्यान से देखो, रोनाल्ड एक व्यक्ति है, वो 32 पेज टाइप करने में कितने घंटे लेता है? 6 घंटे। ठीक बात है। तो एक काम करो, आप ये देखो 1 घंटे में कितना करता है। क्योंकि हमारे जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए बेसिक से, हम क्या करते थे? उसको क्या करते थे? उसका 1 दिन का काम निकालते थे, उसका 1 घंटे का काम निकालते थे। करते कि नहीं करते थे? बस वैसे ही करो यहाँ पर भी। 1 घंटे का उसका काम निकाल दो। ठीक, 40 पेज 5 घंटे, तो 1 घंटे में कितने? 8 पेज। दोनों का सिंगल सिंगल काम आ गया। ठीक है, ये कब आया? 1 1 घंटे का या 1 1 दिन का। ऐसे हमने पिछले सारे क्वेश्चन हमने ऐसे ही किए हुए हैं। पेज वाली वैल्यू से मत करो, वहां से उलझोगे आप। ये आ गया इसका 1 घंटे का, इसका भी 1 घंटे का काम आ गया। भाई करवाना कितना है? दोनों से मिलकर 110। दोनों से मिलकर माने ऐड करना उन दोनों के कामों को। दोनों से मिलकर मतलब हुआ ऐड करवाना है। जैसे हम कहते हैं भी एक 10 दिन में, बी 12 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो आप क्या करते हैं? ए और बी के काम को नीचे प्लस नहीं करते थे, वैसे करना है यहाँ पे प्लस इन दोनों का काम। करवाना कितना है? 110 पेज टाइप करवाना, ये एक काम है। तो बस हो गया, सोल्व किया नीचे, और क्या किया? बोलो। 1 पेज करके मत करना, हमें ऐसे ही करना है इसको सिंपली।
ये पता कब करना है अलग अलग। अगर पूछते अकेले 110 पेज को कितने टाइम में टाइप करेगा एलन, तब इतने टाइम अकेले। रोनाल्ड अकेले, तब ऐसे। ये है दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर, ये है अकेले अकेले। ठीक है, संतुष्ट है यहां तक सभी? खुश? अच्छा, आज की क्लास में समझ में आया? कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? हालांकि थे मेरे 2 क्वेश्चन, चलो छोड़ो, कल करवा देंगे। है कोई दिक्कत भाई? पूछो, है कोई डाउट? ठीक है, अच्छा हाँ, ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। टाइम एंड वर्क तो टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये पहला टाइप है क्वेश्चन का जो खत्म हुआ। ठीक है, कल से इसमें पता क्या होगा? कल से होगा कि भाई 2 व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं, 5 दिन तक दोनों ने काम किया, तीसरे दिन सी की मदद मांग, तीसरे दिन क्या किया, या छठे दिन क्या किया, सी से मदद मांगी, और सी ने मिलकर उनके साथ 10 दिन और काम किया। तो बताओ सी ने कितना काम किया? या बोलेगा कि भाई काम खत्म होने से पहले, काम खत्म होने के 4 दिन पहले ए क्या हो गया, काम से भाग गया है। या बोलेगा कि ए ने 3 दिन तक काम किया, किसी कारणवश, किसी काम के कारण उसको काम छोड़ना पड़ा। तो बताओ बचा हुआ काम बी ने या सी ने कितने दिन में खत्म किया? यानी अब हम कल हमारा कंसेप्ट है, जब कोई व्यक्ति बीच से काम को छोड़कर भागेगा, जब कोई बीच से काम को छोड़ करके भागेगा, वो टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम कल। ठीक है, और उनको करवाने के बाद फिर आएंगे हमारे परसों कौन से क्वेश्चन, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, इस टाइप के, ए बी से दुगना काम करता है, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे फिर। चलो मिलते हैं कल आपसे इन्हीं क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और रीजनिंग क्लास में जरूर आइएगा, वहां पर एक पजल होगा सिटिंग अरेंजमेंट का, तो उसे देना ना भूलें, प्लस रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।